प्रक्रिया रे बिक्री करबे आज बोला करेगा नहीं आज आज बिक्री हवा धान संग्रह बैठक उठी पड़ाइले चाषी माने पूर्व निर्धारित समय सूची अनुसार आज संबलपुर जिले में रबी धान संग्रह आरंभ होबार थिला एने आज बरेपाली धान मंडी परिसर में बैठक आरंभ होता बैठक में चाषी नेता मिलर एवं जोगाण विभाग अधिकारी माने जोग देइथिले तेबे टोकन समस्या को नहीं बैठक आरंभ ही चाषी माने बैठक वर्जन करी उठी पड़ाई जाइथिले फल आजिर धान किणा प्रक्रिया आरंभ हो पारि नथिला चाषी मानकर दाबी हेउछि सेमानकु एककालीन भाबरे टोकन प्रदान करा जाऊ एने अधिक सूचना देउछन्ति आम संबलपुर प्रतिनिधि संजय कुमार जेना। संबलपुर जिले में चलित वर्षर प्रथम खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ होगा कथा किंतु बैठक आरंभ बैठक वर्जन करचंती चाषी माने ये होची संबलपुर दृश्य आप देखंतु अधिकारी माने बसिचंती किंतु चाषी माने जागा छाड़ी बाहर जाइचंती अर्थात बैठक को वर्जन करचंती प्रतिक्रिया नबा काहे कि रिश्मी जहाँ को संबलपुर भाषा रे ए प्रतिक्रिया काहे कि कौन पाई आप बैठक वर्जन करछंती आगु तो निष्पत्ति हेतला डीएलपीसी बैठक रे देखुन रबी ऋतुटा सर्ट टाइम धान किणा बिका है जेहेतु वर्षा आगाड़े थी जून पर नहीं जून 15 पर नहीं हो पारे जेहेतु सर्ट टाइम है आम डीएलपीसी रे जेन निष्पत्ति निया से निष्पत्ति क्रमे हमको टोकन दे नहीं तेणु 5 एकड़ जदि मुझे रेजिस्ट्रेशन कर 5 एकड़ टोकन पूरा मुझे पाइबार कथा से तार व्यतिक्रम कर 75 क्विंटल देछन सेटा गला रबी रे 130 क्विंटल थिला इथर 75 कराई जेनटा कि चाषी फिर धान भिजवा कि सेकेंड टोकन आसवा कि खरीफ लेखे नहीं दियन टोकन से द्वंद्व आम पढ़ीचु आ भिटीएस गुटे हाँ से वर्जन आ भिटीएस गुटे मुद्दा है जो भिटीएस नहीं हो पारबार आ चाषी तार ट्रांसपोर्ट पैसा नहीं पाई पारबार सेटा गुटे मुद्दा वर्जन चाषी माने काहे वर्जन कले वर्जन मतलब आम जेन प्रस्ताव देलु डीएलपीसी रे सेटा सेम रिपीट करवा लगी जाऊँ जेनटा खरीफ से समस्या होता आम कहूँ जे आप वन टाइम आमको जेन चाषी रजिस्ट्रेशन करजन टोकन देवा लगी कहूँ देख देख बोले आप सेम 75 क्विंटल दे जान तो ये दुखर कथा चाषी ये डालुआ है आप देखुन पाणीपागर केनता है स्थिति से स्थिति की नहीं आगो 130 क्विंटल दूसरे से जगह 75 क्विंटल देचन तो यहाँ जना पड़ुची जे चाषी के सही खरीफ जेन रिपीट होता से रिपीट हवा लगी जाऊँगी और आज जेन कहन आप वर्जन कथा कहन वर्जन ने आमे मागिचु डीआरसीएस को डीआरसीएस देखो एडे बड़ मीटिंग होचे एबसेंट अच्छन बहुत दुखर कथा है तो आमे तांको कहिचु जे इंडिविजुअली चाषी केते रजिस्ट्रेशन करछे जमी समको गोटे गोटे कॉपी दिया जाऊ आमे धान बिकू प्रति वर्ष तो एमती हुए जे आट ए टाइम आपको जो कूपन कथा कह प्रति वर्ष तो एकाथर कूपन दि जाए टोकन दि जाए नहीं एकाथर के नहीं दि जाए किंतु आगु आसला जेहेतु आमर गला खरीफ रे आमे से धोखा खाई सारी आउ से धोखा खावार लगी नहीं चाहबार जेनटा कि आमको कहले आरे तरफ एंदा पर्याय क्रमे टोकन आसबो किंतु 3टा टोकन आसला पर जेन माने बड़ चाषी माने तांकर 4 नंबर 5 नंबर टोकन तक भी अच्छे सेटा आज पर्यंत आसी नहीं बोले ये केन हिसाब रे आमे विश्वास करि पारमु आपण कोन आज टोकन आस्थिला आपण आसी बिकिया पे आस्थिला देखो ना जा मुई एक फैसली चाषी है ऋतु बेला मो धान बिक्री न हैला बेले कलेक्टर आइजा घन के गिवांश रे जाइथिली आदे सब कागज पत्र गले अछि मानेसर ब्लॉक जाइथिली जुजमुरा ब्लॉक जाइथिली जुजमुरा ब्लॉक जेते बेले जाइथिली कलेक्टर आइजा घर को डीआर आइजा घर को डाकले सेतकी बेले कहले ई बाबू तार माने ई चाषी पंजीकरण नै करी एबे तार माने तार पंजीकरण करा जाऊ बोली बेले कलेक्टर आइजा ऑर्डर देले हमर डीआर आइजा घर को डीआर आइजा सोसाइटी के फोन कले ई चाषीर कार्ड पंजीकरण कर बोली करी ऋतु बेलर कार्ड ऋतु बेला पंजीकरण डालुआ बेला करी थे एबे बिकी पारमी कि नहीं बोली करी मुई आज मीटिंग की आई छे से मोर 300 पैकेट धान अच्छे जान चेकिंग करी गले आबे मोर खोला रे धान अछि बिक्री कर नहीं पारी हां धान बिक्री नहीं है पारे मुई कलेक्टर ऑफिस के 100 बस्ता पकामी डीआर ऑफिस नु 100 बस्ता पकामी सप्लाई ऑफिस नु 100 बस्ता पकामी जिला मुख्य जोगाण अधिकारी चीफ सीएसओ अछंती सुबोध होता प्रकृतरे आज पूर्व जो डीएलपीसी बैठक होता से तो सब निर्धारित होता केउ दिन धान संग्रह करा केमती करा कौन करा जिलापाल अध्यक्षतार होता आज पुणी कौन समस्या है कहीं बैठक विफल होगला देखो जिलापाल आम डीएलपीसी मीटिंग जो होता जिलापाल अध्यक्षतार से जहाँ भी आलोचना कराइला लिपिबद्ध कराइला से चाषी मान मुख्य डिमांड रही एककालीन टोकन प्रदान एककालीन टार्गेट प्रदान
ଆମେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଏକକାଳୀନ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଚାଷୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ଆଜି କେତେ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିଛି? 18,364 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର 75 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖାଏଁ ଟୋକନ ଆସିଛି। ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଛି କି? ଟାର୍ଗେଟ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ଆମର 8,50,900 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାଷୀ କେତେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେତେ ବିକିବୁ ଧାନ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଏକକାଳୀନ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର 250 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି ସରପ୍ଲସ୍, ସେମାନେ 2 ହଉ 2 କିମ୍ବା 3 ଯାହା ବି ଅଛି ଏକକାଳୀନ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଟା ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକନ ଆସିଛି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଡିଏଲପିସି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଏକକାଳୀନ ହଁ, ସେମାନେ ଯାହା ଦାବି କରିଥିଲେ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଅବଗତ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ, ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସେମାନେ ତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟୋକନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବୁନି ବୋଲି। ଟୋକନ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ନେଇକି ସହମତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିରୋଧ ଭିତରେ ଆଜି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କାମପାସ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଓଟିଭି।